किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मिस्री और मकामी तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई। मकामी अफराद के गैर मुल्की तलबा पर हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद। मुश्तिल अफराद हॉस्टल्स में घुस गए, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी, तलबा पर तशद्दुद भी किया। हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त। किर्गिस्तान में तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ भी राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफ़ीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात करने और हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। सफ़ीर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने हमें आज सुबह हिदायत जारी की है कि जो बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए इक़दाम किए जाएं। और इस वक्त सिफारत खाना वालिदैन के साथ और बच्चों के साथ राब्ते में है ताकि उनको जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको जल्द अज जल्द हम पाकिस्तान भिजवा सकें। पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर खेड मॉरिश के लिए दफ़्तर खारजा तलबी। किर्गिज़ हुकाम का तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार अफसोस। तहकीकात कराने और कसूरवारों को सज़ा देने की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर किर्गिज़ हुकाम के साथ राब्ते में है। तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। हालात नॉर्मल हैं। पब्लिक को बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि किर्गिज़ हुकाम जो फॉरेन नेशनल वहाँ पे मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। अभी की इत्तलात के मुताबिक सिचुएशन अब कंट्रोल में आ चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत की फराहमी यकीनी बनाए। वजारत खारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। हमारे नौजवान किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मुश्किल हालात में तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। यकीन है हुकूमत किर्गिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तानियों का ख्याल रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। खुशाब में अफसोसनाक हादसा, ट्रक खाई में गिरने से 14 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बदकिस्मत खानदान बन्नू से मजदूरी के लिए मिनी ट्रक में सवार होकर खुशाब आ रहा था। ब्रेक फेल होने से ट्रक खाई में जा गिरा। मरने वालों में 5 खवातीन भी शामिल। जख्मियों को THQ अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ मुतफ़िका तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर रहेंगे। नवाज शरीफ ने कायम मकाम सदर के लिए शहबाज शरीफ का नाम दिया, जिसकी मंजूरी सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने दी। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा, जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम शामिल। मुसद्दक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी भी काउंसिल का हिस्सा। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतज़िर है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी बरादराना दोस्ती सूदमंद मौशी ताल्लुकात में बदल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर के इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकुला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरा अमरीका के बायस जस्टिस मुनीब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। गंदम दरामद स्कैंडल सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने न आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। सरकारी नरखों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख्त, किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फी बोरी कीमत 6,000 रुपए की कम तरीन सतह पर आ गई। उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे सियासत में और मुल्क के निज़ाम में। वैसे ही 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चले। मुल्की निज़ाम और सियासत में मुदाखलत होनी चाहिए। PTI का झगड़ा यही है। तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे। एस्टेब्लिशमेंट ने इसमें उनका साथ नहीं दिया तो बानी PTI बयानात देने लगे। वज़ीर आला KP 30 मार खान हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। KP की वो फायर वर्क्स कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ये किसी भी वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देता। तो लगता ये है कि उनसे काम चुके चलना नहीं है, तो वो खुद शायद चाहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन PTI की तारीख यही है कि वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, उनसे प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। मौलाना के साथ फितरी नाराज़ी हो सकती है। वज़ीर आला KP को विफाक के हवाले से लफ्जी गोलाबारी ज़ेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। लगता है उनसे काम नहीं चलना, इसीलिए वो चाहते हैं ऐसी सूरत हाल पैदा हो। जलाओ घिराओ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। अली अमीन गन्नापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को चीफ जस्टिस की अदालत में कॉज लिस्ट मंसूख होने के बायस समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर को अवाम ने मुंतखब किया। गवर्नर लोगों की खिदमत की राह में रुकावट न बने। फैसल करीम कुंडी के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं। माजी में ये खुद अवाम की खिदमत करते तो लोग इनको बार बार मुस्तरद न करते। बैरिस्टर सैफ का बयान। हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात से तंग लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई मुल्क के लिए खतरनाक है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में पारा 46 को छू गया। PIA के इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवाज में फनी खराबी। जहाज को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। मुसाफिरों की देखभाल और ट्रांसपोर्ट के इंतजाम पर परवाज 3:30 बजे टोरंटो के लिए रवाना होगी।
सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील पर भी इख्तलाफात सामने आ गए। कायमा कमेटियों के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का अमल ताहाल फाइनल ना हो सका। हुकूमती अराकीन को 28 जबकि अपोजिशन को 8 कायमा कमेटियों की पेशकश। पीपल्स पार्टी को 14 जबकि नून लीग को 10 कमेटियों की सदारत मिलेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 3 कायमा कमेटियां मिलने का इम्कान। PTI और BNP मेंगल को मुश्तरका तौर पर 8 कमेटियां दी जाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला आइंदा हफ्ते तय कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। मुतल्लिका एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे। उन्होंने बगैर कार्ड गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने दिया। गैर मुतल्लिका लोग असम्बली हॉल के दरवाजों तक पहुंच गए और पार्लियामेंट के अंदर बाज अराकीन और वज़रा को जबरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से स्पीकर से शिकायत की थी। बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स मंसूबे में बड़ी सरमायाकारी का मंसूबा तैयार। NTDC आइंदा 10 साल में ट्रांसमिशन सिस्टम पर 2443 अरब रुपए खर्च करेगी। NTDC ने ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लान नेपरा में जमा करा दिया। नई ट्रांसमिशन लाइन्स मंसूबे में बड़े ग्रिड स्टेशंस और वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के मंसूबे शामिल। बिजली की तरसील के 5 नए मंसूबों पर 1550 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ट्रांसमिशन लाइन्स के 7 जारी मंसूबों पर 892 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा की मंजूरी के बाद सरमायाकारी की रकम मरहलावार सारिफीन से वसूल की जाएगी। हर मंसूबे की तकमील पर उसकी लागत टैरिफ में शामिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराकार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा लिया गया। इजराइल की हरदर्मी बरकरार। गजा में जुल्म सितम जारी। घरों और पनागाहों पर बमबारी। दर्जनों मकान तबाह। मजीद 31 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 56 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 35,303 हो गई। 79,261 जख्मी हैं। रफा से तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में नकल मकानी कर गए। जबालिया में इसराइल को हमास की जानिब से भरपूर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सहूनी फोर्सेस के 15 से ज़ायद फौजी जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस ने बुकलाहट में अपने ही 5 फौजियों को हलाक कर दिया। हमास ने वीडियो जारी कर दी।